आज 8 अगस्त है। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। जब क्रिप्स मिशन भारत में फेल हो गया, द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा हुआ था, उधर सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज को कहा कि दिल्ली चलो का नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा। परिस्थितियों को देखकर महात्मा गांधी ने बंबई के ग्वालियर टेक मैदान में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुलाई और वहां पर अब्दुल कलाम आजाद ने मीटिंग की अध्यक्षता की तथा अरुणा आसफ अली ने तिरंगा झंडा को फहराया। वहां पर कांग्रेस कार्य समिति ने डू और डाई या अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा एक मत से पास किया। 9 अगस्त को महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया, सरोजिनी नायडू को गिरफ्तार कर लिया गया और पुणे के आगा खां महल में महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू जी को रखा गया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के, कांग्रेस कार्य समिति के जितने कार्यकारिणी के सदस्य थे, सबको अहमदनगर के किले में रखा गया। कांग्रेस को गैर मान्यता प्राप्त संगठन घोषित कर दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया और काफी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। राजेंद्र प्रसाद जी पटना में गिरफ्तार कर लिए गए। 9 अगस्त 1942 की जो भारत छोड़ो आंदोलन की घटना थी, उसमें राजेंद्र प्रसाद को पटना में गिरफ्तार करके रखा गया। लाल बहादुर शास्त्री जब भी युवा और नेता थे, मृदुभाषी थे, उनके नेतृत्व में आंदोलन को बढ़ाया गया। जयप्रकाश नारायण जी फरार हो गए, अंग्रेजों के गिरफ्त में नहीं आए। लोहिया जी फरार हो गए और भूमिगत आंदोलन उन्होंने शुरू कर दिया था। इधर महात्मा गांधी की गिरफ्तारी हुई, उधर पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल बज चुका। महाराष्ट्र का सितारा जिला, उत्तर प्रदेश का बलिया जिला चितू बसु के नेतृत्व में और बंगाल का मेदिनीपुर जिला अपने को अंग्रेजों से स्वतंत्र घोषित कर दिया। रेल की पटरियां उखाड़ी गई, टेलीफोन लाइन काटे गए, सरकारी भवनों पर तिरंगा झंडा भारत का फहराया गया। अंग्रेजों का दमन चक्र चलता रहा। एक आंकड़े के अनुसार अंग्रेजों ने 940 लोगों की हत्या किया था। 1630 लोग घायल हो गए थे इस आंदोलन में और 18,000 के लगभग हमारे देश के जनता जनार्दन पर DIR लागू हुआ था, उनको नजरबंद किया गया था। 60,229 लोगों को गिरफ्तार करके देश के अनेक जेलों में रखा गया था, लेकिन
अंग्रेजों ने इस आंदोलन को दबाने में असफल रहे और देश की आज़ादी का ये आंदोलन चलता रहा। किसी ने ठीक ही कहा है, किसी ने ठीक ही कहा है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है, किसी ने ठीक ही कहा है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है। पंख से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। उस समय पूरे देश के लोगों में हौसला और जोश उमंग था देश की आज़ादी के लिए, और अंग्रेजों ने दबाने और कुचलने की कोशिश किया, लेकिन ये आंदोलन नहीं कुचला जा सका अंग्रेजों के द्वारा। इसी प्रकार से 12 अगस्त 1942 को जब पूरे देश में आंदोलन 1942 का डू और डाई का जो नारा दिया गया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो का जो नारा दिया गया था, इस नारे को लेकर पूरे देश के नौजवान, मजदूर, किसान, आम जनता आंदोलित हो गई थी। और इसी नारे को लेकर इलाहाबाद में भी आंदोलन शुरू हुआ। यहाँ के छात्र नेता जो मध्य प्रदेश के रीवा के रहने वाले थे, लाल पदमधर के नेतृत्व में महिलाओं और छात्रों का जुलूस इलाहाबाद के शहर कचहरी पर डीएम कार्यालय की ओर बढ़ा। वहां का जो अधिकारी नाट बाबर था, उसने कहा कि लाल पदमधर अपने छात्रों के साथ पीछे जाओ, छात्राओं के साथ पीछे जाओ, नहीं तो गोलियों के शिकार होगे। लाल पदमधर ने उस अधिकारी नाट बाबर को ललकारते हुए कहा था कि छात्राओं जो आगे चल रही हैं उन पर गोली चलाने के बजाय मेरे सीने में गोली चलाओ। मैं गोली खाकर देश को आजाद कराने के लिए कुर्बान होना चाहता हूं, लेकिन अंग्रेजों के सामने हिंदुस्तान के झंडे को झुकने नहीं दूंगा। और वहीं पर अंग्रेजों ने लाल पदमधर पर गोली चलाई और छात्र नेता लाल पदमधर वहीं पर शहीद हो गए। इस प्रकार से इलाहाबाद में आंदोलन चला। पूरे उत्तर प्रदेश में भी यह आंदोलन की चिंगारी बढ़ती गई। जौनपुर हो, गाजीपुर हो, बलिया हो, गोरखपुर हो, उत्तर प्रदेश के कोई भी प्रदेश इससे अछूता नहीं रहा। गाजीपुर जिले के शेरपुर गांव के डॉक्टर सीपूजन के नेतृत्व में 18 अगस्त 1942 को अंग्रेजों भारत छोड़ो के आंदोलन के तहत, महात्मा गांधी के आदेशों के तहत डॉक्टर सीपूजन ने 5000 लोगों के साथ मोहम्मदाबाद कचहरी को घेरने का काम किया। वहां का अधिकारी ने कहा, डॉक्टर सीपूजन पीछे जाओ, नहीं सारे लोग अपने साथियों के साथ मारे जाओगे। डॉक्टर सीपूजन ने कहा कि मैं गांधी का अनुयायी हूं, मैं चंद्रशेखर आजाद का वंशज हूं, मैं अशफाकुल्ला खां, रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल के देश का रहने वाला हूं, तो मैं भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जैसे फांसी के फंदे पर चढ़ने वाले नौजवानों का भाई और भतीजा हूं, मैं पीछे नहीं जा सकता हूं। उस अंग्रेज अफसर ने मोहम्मदाबाद कचहरी पर, जो हमारे डॉक्टर सीपूजन के नेतृत्व में झंडा फहराने के लिए कचहरी पर गए हुए थे, गोलियां चलाने का आदेश दिया।
और वहां पर सीढ़ी पर चढ़ते हुए, छत पर चढ़ते हुए कचहरी के एक से एक बढ़ते हुए सीढ़ी पर चढ़ते गए नौजवान, और अंग्रेजों ने गोलियां चलाई और हमारे शेरपुर गाजीपुर के 18 नौजवान शहीद हो गए। लेकिन भारत माता तिरंगे की शान को उन्होंने झुकने नहीं दिया और मोहम्मदाबाद कचहरी पर 18 लाशें गिरने के बाद डॉक्टर शिवपूजन ने तिरंगा फहराने का काम किया, गोली के शहीद हो गए। काफी लोग घायल हुए, जो जिंदे थे, जो घायल थे, उनकी लाशों को अंग्रेजों ने ट्रकों पर लाद कर गोमती नदी में फेंकने का काम किया। इस प्रकार से हमारा देश का आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में अपनी कुर्बानी देकर आगे बढ़ता रहा, लेकिन झुकने का काम नहीं किया। किसी ने कहा है तालीम नहीं दी जाती, परिंदों को, उड़ानों को तालीम नहीं दी जाती, परिंदों के उड़ानों को वो तो खुद ही समझ जाते हैं, वो तो खुद ही समझ जाते हैं ऊंचाई आसमानों की, ऊंचाई आसमानों की। इसी प्रकार हमारे देश के वीर सपूतों को पहले से विश्वास था कि हमें क्या करना चाहिए, देश के प्रति हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए, आने वाली पीढ़ी की खुशहाली कैसे होगी, हमें स्वयं ही सोचना होगा और अपनी कुर्बानी से ये लोग पीछे नहीं हटते। महात्मा गांधी जी भी जानते थे कि हमने सत्य अहिंसा के बल पर बहुत आंदोलन किया है, लेकिन उस समय उनका मन और विचार डिग गया। अंग्रेजों की कारतूतियों को पता चल गया, वो समझ गए कि मैंने भगत सिंह को खोया है, राजगुरु सुखदेव को खोया है, हमने चंद्रशेखर आजाद को 1931 में खो दिया, तो हमने अशफाकुल्लाह खां, रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी पर चढ़ने से नहीं रोक सका। अंग्रेजों की दमन का एक सीमा होनी चाहिए। उनके विचार और दिमाग को झकझोर दिया इन बलिदानों ने। तब उन्होंने जो डू और डाई का बंबई में नारा दिया था, और वो समझ गए थे, और ललकारते हुए अंग्रेजों को उन्होंने विचारों से कहा था, दम है तेरे दामन में, हमने देखा है और देखेंगे। अपने विचारों से उन्होंने देश की जनता को जगाने का काम किया और कहा था कि दम है तेरे दामन में, दम है कितना तेरे दामन में, हमने देखा है और देखेंगे। न्याय मांगना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं, समझो हम भी बागी हैं। इस मंत्र को पूरे देश की जनता ने समझा और अपने विचारों में रखा, और न वो गोली से डरने को अब तैयार थे, न बंदूक से डरने को तैयार थे, न लाठी और डंडे से तैयार थे डरने के लिए, न जेल और काला पानी से डरने को तैयार थे। वो समझ गए थे कि जितना अंग्रेज शोषण हमारे देश को कर रहे हैं, हमारे दोहरी कानून व्यवस्था हमारे देश पर लाद रहे हैं, देश का आर्थिक शोषण कर रहे हैं, हमारे देश के विकास का उनका कोई वास्ता नहीं है। यहाँ की संपदा को, जो भारत सोने की चिड़िया कही जाती है, पूरा यूरोपीय लोग अंग्रेजों लूट के अपने देश में ले जा रहे हैं। और जब तक इनसे हम गुलामी से छुटकारा नहीं पाएंगे, देश को आज़ाद नहीं कर पाएंगे। हमारे देश के 34-36 करोड़ लोगों का दयनीय स्थिति खराब रहेगी। हम आगे दुनिया के देशों के बराबरी नहीं कर सकते हैं। और महात्मा गांधी के आंदोलन में मजदूर, किसान, सर्वहारा वर्ग ने साथ दिया था। जब जयप्रकाश नारायण और लोहिया जी ने भूमिगत होकर जब सारे नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे, तो आंदोलन को चलाया था लोहिया जी ने, रेडियो पर अपने भाषण को दिया था। जयप्रकाश नारायण ने अंत में जब गिरफ्तार हो गए थे हजारीबाग में,
तो जेल को फांद कर देश के क्रांति में गांधी जी के मंत्र को लेकर कंधे से कंधे मिलाकर भूमिगत आंदोलन करने का काम किया। ये मजबूरी थी। और 46 में जब कैबिनेट मिशन आया, आंदोलन चलता रहा। उस दौरान 1945 में द्वितीय विश्व जब समाप्त हो गया, अंग्रेजों ने महसूस किया था कि अब देश में महात्मा गांधी के रहते हुए हम सत्ता में नहीं रह सकते हैं। पूरा हिंदुस्तान जा चुका है, हजारों लाखों लोग आंदोलन में कूद पड़े हैं। हम अब मजबूर होकर भारत को सत्ता सौंपनी होगी और यहां से हमें जाना होगा। उन्होंने अंत में 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान को आजाद करके भारत से अपने को विदा कर लिए और भारत 15 अगस्त 1947 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में हमारे वीर सपूतों के कुर्बानी के बल पर सुभाष चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल की कुर्बानियों के कारण 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, जो कि हमारा आज जीवन आजादी में जी रहे हैं। संविधान बना, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान की रचना कीजिए 1950 में, 26 जनवरी 1950 में पूर्ण रूप से लागू किया गया। कुछ अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को भी लागू किया गया था। आजादी के बाद हमारे देश में खाने की स्थिति नहीं थी, भोजन नहीं थी, उद्योग धंधे नहीं थे, बांध नहीं थे, कोयलरी नहीं थी, स्टील फैक्ट्रियां नहीं थी। लेकिन प्रथम पंचवर्ष योजना में जिस प्रकार से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर देश को विकास के रास्ते पर ले जाने का काम किया और अपनी सारी शक्ति ऊर्जा लगा दिया, सबको साथ लेकर चलने का काम किया, आज तक कोई भी नेता जो कि 36 करोड़ लोगों को भोजन अमेरिका से मिलता था, गेहूं मक्का मिलता था, जिससे भोजन शुद्ध लोग से नहीं कर पाते थे, तमाम बीमारियों के शिकार हो जाते थे। सड़ा गला अमेरिका अनाज, गेहूं और मक्का देता था। आज हमारा 136 करोड़ लोगों को भोजन मिल रहा है और 36 करोड़ लोगों को उस समय भोजन नहीं मिलता है। ये बांध, ये अस्पताल, अंतरिक्ष अनुसंधान, परमाणु विस्फोट, पोखरण, ये किसने जो है इस स्थिति में भारत को ले गया, इस सर्वमुखी विकास की ओर ले गया। कुछ किसी से कमियां हो सकती है, कमी गलती उसी से होती है जो काम करता है, जो काम नहीं करता है, बात बनाता है, उससे कमी नहीं हो सकती है। आज देश की तरक्की को ले जाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने ही इस स्थिति में लाया है कि हम दुनिया के देशों में एक महाशक्ति के रूप में, आर्थिक शक्ति के रूप में, विकास के क्षेत्र में बराबरी करने की होड़ में लगे हुए हैं। इन्हीं सब बातों के साथ एक शेर के बाद अपनी बात को समाप्त करता हूं। भूकंप जब आता है तो पृथ्वी दहल जाती है, खामोश हवा भी आंधी में बदल जाती है। आए गरीबों के मसीहा वर्तमान में जो हो, आए गरीबों के मसीहा जो वर्तमान में हो, न जुल्म ढाहो तुम। अगर जनता ने बिगड़ी है तो तारीख बदल जाती है, तारीख बदल जाती है। हमें आज जरूरत है भारत के संविधान की रक्षा करने के लिए। हमें आज जरूरत है अपने देश के नौजवानों को रोजगार देने के लिए। हमें आज जरूरत है छात्रों को उस शिक्षा पढ़ाई सस्ता देने के लिए। जनता के देश के सस्ती स्वास्थ्य विभाग की दवाओं को देने की जरूरत है।
रोटी कपड़ा और मकान सस्ता देने की जरूरत है, वही सरकार अच्छी कहे जाएगी, जनता के बीच में जाएगी तो उसका स्वागत किया जाएगा। अगर नहीं तो जिस कुर्बानी के बल पर आज़ादी ली गई है और जिस प्रकार से कुर्बानी आज़ादी से पहले हमारे देश के सपूतों ने कुर्बानी दी है, अगर किसी ने संविधान से छेड़ने की कोशिश किया, देश के विकास में अवरुद्ध पैदा करने की कोशिश किया, अंधविश्वास को बढ़ाने की कोशिश किया, भाईचारे और सद्भाव को देश के अंदर तोड़ने का काम किया, तो भारत की जनता गांधी के वंशज, नेहरू के वंशज, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल के वंशज, चंद्रशेखर, सुभाष के वंशज कभी माफ नहीं करेंगे। और समय आने पर संवैधानिक रूप से, वैधानिक रूप से जवाब देने के लिए तैयार रहेंगे। इसलिए भारतीय नीति निर्देशक तत्व में व्यवस्था की गई है कि सरकार किसी की हो, उस सरकार के नीति निर्देशक तत्व 32 से 51 के बीच में दिया गया है कि सरकार का दायित्व बनता है कि कल्याणकारी योजनाओं के बारे में सोचे और समाज, देश के जनता के कल्याण में ही कोई कदम उठावे। मतभेद, भाईचारा, सद्भावना, देश की अखंडता सही रूप से रहे, यही सरकार का दायित्व है। जय हिंद, जय भारत, जय गांधी, जय लोहिया, जय प्रकाश नारायण, जय हिंदुस्तान, जय हिंद।